दोस्तों, अगर आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं, 9 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं तो इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। और दोस्तों, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में 4 नंबर का आता है। और दोस्तों, बहुत ही सरल प्रश्न है और मैं अगर पढ़ाऊंगा तो और भी सरल तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, इस बात की गारंटी है। देखिए, आइए इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न को पढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, प्रश्न लिखा हुआ कुछ इस प्रकार, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। दोस्तों, ऐसे प्रश्न को मैं बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाता हूं। देखिए कैसे इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखते हैं हल, और ये जो उसने बातें कही हैं अंश और हर की, और इन बातों को यहां पर मान लेते हैं। यहां लिख देते हैं माना अंश बराबर, माना अंश बराबर x और हर बराबर हो जाएगा y। ठीक है, आपको 3 चीज लिखनी है। एक चीज तो ये होगी 1 2, तीसरी चीज है क्या कि भिन्न, मतलब यहां लिख देंगे प्राप्त भिन्न, मतलब हमें माननी है। कौन सी है प्राप्त भिन्न? x/y। ठीक, ये तीनों चीज आपको लिख देनी है। अब दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए एक पूरी लाइन पढ़ें और समझें आराम से। देखिए, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। दोस्तों, यहां लिखते हैं सबसे पहले प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। और कह रहा था ये मैंने भिन्न मान ली। ठीक है, यह भिन्न मैंने मान ली। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा था, कह रहा था हम अंश में एक जोड़ दें। भैया, अंश ये रहा, एक जोड़ दिया तथा हर में एक घटा दें, हर में से एक को घटा दिया तो भिन्न किस में बदल जाती है? एक में बदल जाती है। भैया, भिन्न जो है एक में बदल जाती है, समझे। अब इसको सरल कर देते हैं। देखिए कितने सरल तरीके से, इसके नीचे लिख देते हैं क्या, एक लिख दिया, और दोस्तों इसमें कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए कैसे कि एक की गुणा जब इधर करेंगे हो जाएगा x प्लस का 1 बराबर, ऐसे हम इसकी गुणा इधर करेंगे हो जाएगा y माइनस का 1। हो गया। अब क्या करेंगे, x और y एक तरफ और संख्या संख्या एक तरफ, तो यहां हम लिख देंगे x, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा क्या, y। दोस्तों, किसी चीज को बराबर से इधर लेकर आने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखिए, बराबर का चिन्ह ये रहा और यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है। और अब हम इस संख्या को संख्या पास ले गए, काय हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, यहां रहने देंगे x माइनस के y बराबर माइनस का 1 और माइनस का 1 कितने हो जाएंगे, माइनस के 2। और दोस्तों, यह बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इतना समीकरण नंबर 1 बन ही गया है तो यहां लिख देंगे हम क्या, अगली लाइन से द्वितीय शर्त। क्या लिख देंगे, द्वितीय शर्त। और भिन्न पहले से पहले ही मान लेते हैं। क्या, यहां लिख देते हैं x/y, x/y। ठीक है, और अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे आगे। यहां देखिए दोस्तों, प्रश्न समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1/2 भिन्न हो जाती है। किसमें, अगर हम हर में एक जोड़ दें। तो दोस्तों, यहां पर मैंने पहले से ही द्वितीय शर्त लिख दी है, और यहां पर हर में एक जोड़ देंगे। यहां पर जब हर में एक जोड़ देंगे तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। समझे नहीं समझे भाई, अंश ये रहा, हर ये रहा, हर में मैंने एक को जोड़ दिया। ठीक है, और कितनी हो जाती है, 1/2 भिन्न हो जाती है। दोस्तों, आइए इसको सरल करते हैं। पहले जो हमने समीकरण बनाया इसी प्रकार इसको भी समीकरण बनाते हैं। कैसे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की जब इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और बेटे यहां पर है बराबर का चिन्ह, और एक की गुणा जब कभी किसी में करेंगे तो वही का वही आ जाएगा। आ गया। अब इसको क्या करते हैं, दूसरे पेज पर हल कर लेते हैं। देखिए यहां देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे कि 2x ये रहा, और y को बेटा इधर लेके आए, काय को हो जाएंगे, माइनस के y हो जाएंगे।
बराबर में क्या है 1 है। ठीक है, यह क्या बन गया हमारा समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 ये रहा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को एक पास। क्यों? क्योंकि देखो समीकरण y मतलब 1 में y और समीकरण नंबर 2 में भी y बिल्कुल कैसे हैं, बराबर हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, बड़े प्यार से समझा रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1 को x माइनस के y बराबर माइनस के 2, है ना। ये मैंने क्या लिख दिया, समीकरण नंबर 1 को यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए दूसरा लिख देते हैं, और दूसरा समीकरण देखो ये रहा, इसके नीचे लिख देते हैं क्या, कि 2x माइनस के y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। और दोस्तों इसको करते हैं सरल। बेटा ध्यान से समझना कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी माइनस का y है और यहाँ भी माइनस का y है। दोनों y सेम है लेकिन माइनस के हैं। जब चिन्ह एक से हो तो यहाँ लिख देंगे क्या, घटाने पर। क्या लिख देंगे, घटाने पर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस, मतलब घटाने पर हो जाएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे। और बेटा ये दोनों प्लस माइनस के कट गए। ठीक है, अब देखिए माइनस के 2x मानेंगे और प्लस का 1x है, तो किसके बचेंगे, माइनस का 1 बचेगा। दोबारा समझिए, माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया तो क्या बचा, माइनस का x बचा, बराबर माइनस के 2 और माइनस का 1 है इस समय, माइनस के कितने हो गए 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आया 3। अब इस x का मान समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 जो आपकी मर्जी हो उसमें लिख दीजिए। तो मैं तो भैया समीकरण नंबर 1 में लिखूंगा क्योंकि मुझे यही सरल लग रहा है। यहां देखिए, यहां लिख दूंगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बेटा, यहां लिख देंगे समीकरण 1 है क्या हमारा, x माइनस के y बराबर माइनस के 2, और बेटा x के स्थान पे क्या लिख देंगे 3, माइनस के y बराबर माइनस के 2। ठीक है, अब देखिए माइनस y को यहीं पर रहने दीजिए, माइनस के 2 ये रहे, संख्या को इधर लेकर आइए, माइनस के हो जाएंगे 3, माइनस के y बराबर माइनस के 3 और माइनस के 2 कितने हो गए, माइनस के 5। माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। समझे कि नहीं? तो हमारे पास कितना उत्तर आया, इसका निकल कर बताइए जल्दी से। आएगा निकल कर यहाँ पर y बराबर 5। समझे कि नहीं समझे? और प्रश्न में हमसे क्या पूछा था, यहाँ देखिए, यहाँ पर समझिए, प्रश्न में हमसे कहा था, प्रश्न में कि वह भिन्न क्या है, हमें मतलब भिन्न को ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं साइड से, आपको अच्छे से दिख जाए, लिख देंगे प्राप्त भिन्न। और दोस्तों भिन्न हमें क्या थी, x बट्टे y थी। ठीक है ना, तो दोस्तों x के स्थान पे कितना आया है, 3 आया है। यहाँ देखिए x के स्थान पे क्या आया है, 3 आया है, और y के स्थान पे क्या आया है, 5 आया है। ठीक है, तो हमारी जो भिन्न प्राप्त हुई है, हमारी जो भिन्न आई है या हमें प्राप्त हुई वह कौन सी है, 3/5 है दोस्तों, यही इसका आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में भी शेयर करें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूं। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।